नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। पहले तो शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं की मुसीबत बनने की आशंका है। अब से 3 साल पहले जो हाल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का हुआ था, वही हाल संभवतः बीजेपी की शिवराज सरकार का भी हो सकता है। कांग्रेस सरकार को गिराने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री ने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो वह सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान का दौर जारी है। इस आपसी खींचतान के चक्कर में कुछ दिन पहले ही भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं इस खींचतान की ज्वाला अब बुंदेलखंड क्षेत्र में धधक उठी है। यहां शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है। इस खींचतान की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से की गई है। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत संगठन के पदाधिकारियों से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत करेंगे। साथ ही आपको मालूम हो कि 15 साल के लंबे वनवास के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के पद पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विराजमान हुए थे, लेकिन पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मान सम्मान नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके साथ उनके समर्थक के 6 मंत्री व विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके समर्थक में 22 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। उपचुनाव में पार्टी ने सभी 22 सिंधिया समर्थक को मैदान में उतारा, लेकिन इनमें से 7 को हार का सामना करना पड़ा था। अब ये 7 नेता तो दावेदारी जता ही रहे हैं, वहीं अन्य 15 विधायक जो मैदान में उतरने वाले हैं। और महज 1.5 साल के अंतराल में ही प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस सरकार हट गई थी और फिर से भाजपा की सरकार काबिज हो गई थी। इन सभी 22 स्थानों पर पहले से बीजेपी के पुराने नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि इन सभी को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दल बदल करने वाले विधायकों के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इधर बुंदेलखंड में सियासी खींचतान की वजह से भारतीय जनता पार्टी में संकट के हालात उभरते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का समय ही शेष बचा है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधायक शैलेंद्र जैन, विधायक प्रदीप लारिया और सागर के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में इन सभी लोगों ने सीएम शिवराज से नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है। नेताओं ने कहा कि भूपेंद्र सिंह पूछे बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। चर्चा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से नाराज गुट ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद नाराज गुट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद से भी मुलाकात करेगी, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से मिलने के भी कार्यक्रम हैं। नाराज गुट का कहना है कि अगर बात नहीं मानी तो दिल्ली तक जाएंगे। बहरहाल मंत्रियों की आपसी खींचतान बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शनिवार को यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने तंज कसने शुरू कर दिए। इसके जवाब में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद मोर्चा संभाला और ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। वहीं कुछ दिनों पहले सिंधिया की भाजपा से नाराजगी सामने आई थी, जिसमें बीजेपी सरकार उन्हें मनाने में जुटी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के सिंधिया को कोई खास पद न मिलने से के कारण वह नाराज थे। साथ ही बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। साथ ही ये भी सामने आया है कि बीजेपी इन स्थितियों से वाकिफ है और वह रूठों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है।
वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता लगातार अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। साथ ही उन्हें मनाने में कोई कोर कसर भी तक नहीं छोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि बीजेपी अपने नाराज और असंतुष्ट लोगों को मनाने में कितना सफल होती है।